हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और नर्सिंग अड्डा 24/7। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी GIMS की वैकेंसी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंफॉर्मेशन वाउचर फॉर द स्टाफ नर्स, एक आप लोगों को पता है GIMS में वैकेंसी आई है। 100 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिन पर आप सभी लोग इलिजिबल है। मतलब किसी भी स्टेट से हो, किसी भी जगह से हो, आप लोग सब इलिजिबल हैं। लेकिन सर, अब हमारे सामने सवाल यह आता है कि सर, इसको कौन कौन भर सकता है, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये पूरी PDF मैं आप लोगों को सामने दिखा देता हूं। आवेदन का जो लिंक है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और कब तक रहेगा? 7 सितंबर तक रहेगा आप लोगों के पास। मतलब 1 महीने का समय अभी ऑलमोस्ट आप लोगों के पास बच रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतिम दिन की इंतजार ना करते हुए जल्दी भर दीजिए, क्योंकि अंतिम दिन जो है वो चला ही जाता है धीरे धीरे। सारी सूचनाएं आपको जो है वो करनी होगी, अन्यथा आप खुद जिम्मेदार होंगे, ध्यान रखिएगा। स्टाफ नर्स के लिए आप लोग समझ लीजिए, यहाँ नो आप लोगों को जो है भारत के नागरिक को जो है आवेदन आमंत्रित करते हैं। आवेदन के लिए बता दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को भरने के लिए 5 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म का विवरण भरना होगा, फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे, शुल्क का भुगतान करना होगा और आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा और फिर प्रिंट आउट आपको निकालना है। ठीक है साहब। टोटल 100 पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। 37 आरक्षण, जो आपकी कैटेगरी का आरक्षण है, वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश सरकार के नियमित निर्धारित नियम अनुसार मिलेगा। स्टाफ नर्स में आपको बता दूं, 37 आरक्षण जो आप हॉरिजॉन्टल जो होता है वो आप लोग पदों की संख्या के अनुसार बांट सकते हैं। जैसे मतलब टोटल पदों में से 20% महिलाओं का रहेगा, टोटल पदों में से 5% जो है, 5 जितने भी पद हैं उनमें से 5% सैन्य वगैरह वो होते हैं, वो आपको पता है सब। अब आते हैं सर, नर्सिंग मेरे को क्या कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास रजिस्ट्रेशन, किसी जिनके पास राज्य चिकित्सा फैकल्टी अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा दिया गया मान्यता प्राप्त संस्था से आधारित BSc नर्सिंग 4 साल पाठ्यक्रम, डिग्री अथवा पोस्ट बेसिक नर्सिंग से उत्तीर्ण हो। मतलब आपके पास एक तो वैलिड रजिस्ट्रेशन नर्सिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी स्टेट से हो, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि वैलिड होना चाहिए, फर्जी वाला नहीं होना चाहिए कि आप कहीं से बनवा के ले आए, चलो फर्जी नहीं चलेगा। ठीक है साहब। या आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करी हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा है। सर, परेशानी कहाँ है? परेशानी आती है GNM में हमेशा। मेरे को बड़ा दुख भी होता है, मतलब बहुत दुख होता है भाई, ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। इन्होंने GNM किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनसे हमेशा एक्सपीरियंस ये और 1-2 एग्जाम ही केवल ऐसी छोड़िए जहाँ एक्सपीरियंस इनके लिए छोड़ा है। मतलब जहाँ एक्सपीरियंस में इनको रिलैक्सेशन देते हैं, जैसे RRB। सोचो, RRB इतनी, जब सुपरिटेंडेंट की पोस्ट इनको बिना एक्सपीरियंस के ले सकते हैं, तो बाकी एग्जाम्स में क्यों नहीं छोड़ा जाता? छोड़ना चाहिए। आप इनको रिलैक्सेशन दीजिए। ये बच्चे, ये नहीं है कि साहब ये कोई GNM है तो चलो ये कमजोर बच्चे हैं। GNM बच्चे, आपको बता दूं मैं, RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को टॉप किया है। महेंद्र आर्या ने GNM किया था उन्होंने, हाँ, रैंक 1 लेकर आए थे वो। तो ये बच्चे कमजोर नहीं है, लेकिन सिस्टम का पार्ट ऐसा हो गया है कि GNM हो, चलो अब तो एक्सपीरियंस लेकर आओ। खैर, अगर कोई विरोध करे तो मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा उसमें हमेशा। संयुक्त प्रांत नर्स धात्री परिषद रजिस्ट्रीकरण के योग्य चिकित्सा शल्यक्रम GNM का डिप्लोमा हो, मतलब डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा बोल दिया, ठीक है। जो रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रेशन के उपरांत कम से कम 50 बेड के अस्पताल में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। मतलब ये बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है एक तरीके से, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है ये एक्सपीरियंस कि आपने GNM किया और GNM करने के बाद कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल में आपके पास 2 साल का अनुभव हो। मतलब वो पहले GNM करके आएंगे, फिर हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे, फिर तैयारी करेंगे और फिर नौकरी लगेंगे। मतलब 3 साल वहां किए, 2 साल वो तैयारी एक्सपीरियंस लेंगे, 5 साल बाद वो तैयारी करेंगे, तो 1 साल उनकी तैयारी को लगेगा, 6 साल, और 6 साल बाद वो नौकरी लगेंगे जब आप यहाँ पे आ सकते हो। कितनी बड़ी मतलब वो है। अच्छा, मिनिमम आयु जो है वो 21 है और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष की है, ध्यान रखिएगा। छूट जो है वो किनको मिलेगी? जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश के होंगे उनको 5 वर्ष तक की छूट है। बाकी किसी को छूट का जो है वो कोई वो नहीं दिया गया है। ठीक है साहब। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो आप लोगों को मतलब मेन बातें मैंने सारी बता दी, आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हाँ, शुल्क और देख लीजिए। जो जनरल कैटेगरी है, मतलब हम लोग जैसे बाहर के, राजस्थान के जो भी लोग हैं, राजस्थान से मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर के जो भी लोग हैं, वो सब जनरल कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा। तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनसे 1100 रुपए लगेंगे और 198 रुपए GST लगेगा। मतलब 1298, मतलब 1300 मान लो, 2 रुपए का कोई वो नहीं है ना। 1300 रुपए जनरल वालों के लग रहे हैं और लगभग 1300 रुपए ही यहां पर आप लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग EWS जो भी है उनको लग रहे हैं। उसके अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं 800 रुपए और 944 रुपए लग रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं फिर बता देता हूं, बाहर की कैटेगरी जनरल ही है, बाहर के जितने भी लोग हैं वो जनरल है, बाकी सब लोग कैटेगरी वाइज है।
तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि जीएनएम वाले हमारे कैंडिडेट जो है निराश ना हो। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका होता है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जान लगा दो उसके लिए। और तैयारी ऐसी करो एक बार कि भैया कुछ भी सामने हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तैयारी एक बार करके देखो। नर्सिंग महापैक आप में से जो भी जीआईएमएस की तैयारी कर रहा है, जो भी आरआरबी की कर रहा है, जो भी नोटसेट की कर रहा है, जो भी केजीएमयू की कर रहा है, जो भी एसजीपीजीआई कर रहा है, जो भी आरएमएल की कर रहा है, राजस्थान के एग्जाम्स की कर रहा है, बीटीएससी कर रहा है, वेस्ट बंगाल की कर रहा है, ओ ट्रिपल की कर रहा है, जिपमेर की कर रहा है, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, नर्सिंग महापैक हमारा जो है सबसे बेहतरीन है। मतलब इसमें क्या होता है सर, इसमें होता है कि हम आपको जो है पास्ट के जो हमारे बैचेज हैं वो हम आपको देते हैं, अपकमिंग जितने भी बैच है वो भी हम आपको देते हैं, और प्रेजेंट के जितने भी लाइव है वो भी हम आपको देते हैं। और इस बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होता है, आप एनरोल पर जाइएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को वंदे मातरम आज़ादी महोत्सव आप लोगों का चल रहा है। आप लोगों को सबको पता है यहाँ पर इस टाइम जो है अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर सीधा सीधा कोड लगाइए इस आज़ादी महोत्सव में, सीधा सीधा आप लोगों को 2300 रुपये में ये बैच जो है वो मिल रहा है, आपके एनरोल हो जाएंगे। और अगर आप सिंपली आरआरबी की तैयारी करना चाहते हैं कि सर आपको लगता है कि मैं तो केवल और केवल आरआरबी की करना चाहता हूं, मैं सारे नहीं लेना चाहता, तो आप एक लीजिए नर्सिंग वंदे भारत, यहाँ आप लगाइए कोड Y930, अप्लाई करो और सीधा सीधा डिस्काउंट है आप लोगों के लिए 1859 में। इज दैट क्लियर? तो फटाफट से एनरोल हो जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।